नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सांप के जहर को ख़त्म करने वाला एंटी वेनम सीरम है उसकी खोज कैसे हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बगैर देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है 1870s की, जब एक ब्रिटिश मिलिट्री डॉक्टर की पोस्टिंग बर्मा में हुई थी। उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड निकोलसन। उन्होंने देखा कि बर्मा में कुछ स्नेक कैचर्स थे जो टाइम टू टाइम सांप से, कोबरा से खुद को कटवाते रहते थे। और उन्होंने ये भी देखा कि जो भी स्नैक कैचर्स थे उसमें जिनकी एज ज़्यादा थी, जो ज़्यादा उम्रदार थे, उनमें जो है सांप को लेकर के जो इम्यूनिटी थी वो ज़्यादा थी। मतलब वो टाइम टू टाइम खुद को कटवाते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी थी उस सांप से लड़ने के लायक बन गई थी या उस सांप के जहर के लिए इम्यून हो गई थी। और जो यंग लोग थे वो कटवाते जा रहे थे तो उनकी धीरे धीरे हो रही थी, और जिनकी एज ज़्यादा थी वो ऑलरेडी इतनी बार कटा चुके थे कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी डेवलप हो गई थी और उनके पास उसके लिए इम्यूनिटी आ गई थी। तो ये बात उन्होंने ऑब्जर्व की। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। 20 साल बाद एक फ्रेंच मेडिकल रिसर्चर थे, एल्बर्ट कैलमेट। वो साइगॉन गए थे, वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स थे उनको चिकन पॉक्स की वैक्सीन देने के लिए। वहाँ पर उनको पता चला कि कोबरा को लेकर के लोगों में बहुत ही ज़्यादा दहशत है, बहुत सारी मौतें कोबरा के काटने से हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि जैसे चिकन पॉक्स की दवाई होती है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सांप के काटने की भी कोई वैक्सीन हो पाए। ये सोच करके जब वो अपने घर पेरिस वापस लौटे तो उनके पास एक खरगोश था, उस पर उन्होंने रिसर्च शुरू की। उन्होंने धीरे धीरे कोबरा का जो जहर होता है वो शुरू में सिर्फ 0.03 mg उस खरगोश को देना शुरू किया, और धीरे धीरे ऑन वीकली बेसिस उस जहर की क्वांटिटी वो बढ़ाते रहते थे। 8 महीने बाद 35 मिलीग्राम कोबरा का जहर भी अगर उस खरगोश को दे दिया जाता था तब भी वो खरगोश को कुछ नहीं होता था, उसकी बॉडी उसके लिए इम्यून हो गई थी। तो उनको ये चीज़ पता चली कि इस जहर के ज़रिए खरगोश की बॉडी में इसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। पर ये तो पॉसिबल नहीं था ना कि जो है अगर कोई एक सांप के लिए इम्यून होना चाहता है या एक सांप के जहर से बचना चाहता है तो इतने सारे जहरीले सांप होते हैं, उन सब के लिए कोई भी पर्सन ने जो है वैक्सीन लगवाए, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हर एक के लिए वैक्सीन लगाने से अच्छा है कि कोई ऐसी वैक्सीन बने जो अगर जहर किसी के शरीर में चला जाए या सांप किसी को काट ले तो उसके बाद वो वैक्सीन दी जाए। तो ये सोचकर उन्होंने जो उनका खरगोश इम्यून हो गया था उसके से ब्लड निकाला और उस ब्लड से सीरम को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको फिर दूसरे खरगोश में लगाया जो खरगोश में अभी तक एक बार भी वेनम नहीं गया था। उसके शरीर में वो जो एंटीबॉडीज थी वो इंजेक्ट कर दी गई। उसके बाद ठीक डबल डोज का एक लीथल वेनम उस खरगोश के शरीर में इंजेक्ट कराया गया, पर वो उस दूसरे खरगोश को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीनेटेड उनका खरगोश था उससे ब्लड लेकर के इस खरगोश की बॉडी में डाला था, तो दोनों ही खरगोश सेफ थे। तो इस तरीके से पहली बार एंटी वेनम बना था। हालांकि ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा खतरनाक है और कई बार जानवरों की डेथ भी हो जाती है, पर फिलहाल आज के प्रेजेंट टाइम में भी यही एक ही तरीका अवेलेबल है जिसके थ्रू सांप के जहर से बचा जा सकता है। उसकी सिर्फ अभी भी यही एक ही वैक्सीन अवेलेबल है। आज भी जो है सांपों को अलग अलग जगहों पे पाला जाता है और वहाँ से उनके जहर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक बाइल होता है इतना सा वेनम इकट्ठा करने के लिए 15 सांपों के जहर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर उनको रखा जाता है और उनको वहाँ पे ब्रीड भी कराया जाता है और फिर जहर को इकट्ठा करके रिसर्च या लेबोरेटरीज में भेज दिया जाता है और वहाँ पर जा कर के भेड़ों के शरीर में या घोड़ों के शरीर में, क्योंकि उनका शरीर बड़ा होता है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है। 7-8 महीना लगातार जहर देने के बाद जब उनकी बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं तो उनके शरीर से ब्लड निकाल लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा को अलग कर दिया जाता है और ब्लड को वापस से उनके शरीर में डाल दिया जाता है और उस प्लाज्मा से सीरम एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके के एंटीवेनम वैक्सीन्स को बनाया जाता है। तो फिलहाल यही प्रोसीजर अवेलेबल है। हालांकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक तो जानवरों की जो डेथ हो रही है, इसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इससे एलर्जी भी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस वैक्सीन के साथ साथ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी उनको देनी पड़ती हैं क्योंकि उनकी बॉडी इसके लिए एलर्जिक होती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, पर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो डॉक्टर इसी को प्रैक्टिस करते हैं और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये वैक्सीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आई होप आपको जो ये एंटीवेनम सीरम कैसे बना मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी कुछ अलग लगी, नहीं लगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इन फ्यूचर भी मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाती रहूँ।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।